Hello everyone, welcome to today's class. In today's class, we'll be talking about human brain. So let's start the class. So in today's class, we'll talk about what is the structure of human brain, what are the parts and the functions of those parts, and what are the divisions of central hemisphere. Then we'll talk about this what are the activities that are regulated by this human brain. So today we'll talk about the basics of human brain. Okay, so let's start with today's class. So first we'll talk about the introduction. So what do you understand by brain? See, brain is the most complex part of human body. Okay, because whatever you do in your regular day na, whatever work you do, whatever activity you do, whatever action you do, you think, you talk, then you react, you respond, then whatever functions your body part is performing, everything is regulated by your brain. Okay, आप कुछ भी करते हो, आप खाना खा रहे हो या फिर किसी रिस्पॉन्स दे रहे हो किसी को, आप अपना फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका कुछ भी, आपका किसी रिस्पॉन्स स्टिमुलस की तरफ आप जब रिस्पॉन्स देते हो, every activity, everything, basically a human, whatever a human does or acts, whatever, everything is controlled by the brain. Okay, so today we'll talk about those we'll talk about those activities and also what are the parts that are controlling those activities. So first of all, how much weight does a human adult brain is? Okay, weight is about 1.0 to 1.5 kg. Okay, so you have heard about central nervous system. So what is the constitution of central nervous system? So brain along with the spinal cord, it constitutes the central nervous system. Okay, and what does it do? It controls our thoughts, it controls how we interpret. Okay, जब कुछ होता है या फिर कुछ एक्शंस होते हैं हमारे आसपास, कुछ स्टिमुलस होते हैं, ठीक है, जिसके तरफ हमें रिस्पॉन्स देना होता है, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड आवर बॉडी मूवमेंट्स, हाउ डू वी लाइक परफॉर्म, लाइक जैसे कि मैं हाँ ऐसे बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ, तो ये भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. Okay, so all these things is performed by the brain. So first we'll talk about the parts of brain. पहले basic part देख लेते हैं. So basic part में क्या है? The brain consists of the 5 part. Okay, temporal lobe, frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and cerebellum. डायग्राम बहुत easy है, आपको अभी देखने से hard लग रहा है, ठीक है. तो पहले अब क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम डायग्राम बनाना शुरू करेंगे, so how will we start making the diagram? Okay, देखिए पहले हम क्या करेंगे, first just try to make this frontal lobe. Okay, फिर try to make the parietal lobe. Okay, then you try to make this occipital lobe. ठीक है, फिर ये जो पूरा बीच वाला पोर्शन है ये आपका आ जाएगा टेम्पोरल लोब में. ओके, एंड देन यू हैव आउट हियर मेडुला ऑब्लांगाटा, देन यू हैव पॉन्स आउट हियर. ओके, फिर यहाँ पे जो है ऐसा आपका कुछ स्ट्रक्चर है एक, उसको कहते हैं सेरिबेलम. ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो कि नीचे तक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए नीचे वाला पार्ट जो है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, इसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में. तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, इसको आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा. ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आउटर कवरिंग है इसे कहते हैं स्कल. फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज द आउटर कवरिंग इज स्कल. ओके, फिर जैसे कि आपको मैंने पहले पिछली स्लाइड में दिखाया, आपको आई हैव शोड यू द 5 पार्ट ऑफ द ब्रेन. सो यू नीड टू मेक दोज 5 पार्ट. यू कैन सी दिस पार्ट ऑल्सो. आई हैव गिवन 2 डायग्राम्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो यू कैन मेक द फ्रंटल लोब, देन यू कैन मेक द पैराइटल लोब. देखिए यहाँ पे ये फ्रंटल लोब है, ये आपका पैराइटल लोब है, ये आपका ऑसिपिटल है. ओके, देन ये आपका पूरा वाला पार्ट क्या है, ये आपका टेम्पोरल लोब है. ओके, तो यू कैन सी द सेरिब्रम. ओके, फर्स्ट स्कल है आपका, ऊपर में सबसे पहले स्कल है. ये सेंट्रल सर्कस क्या है, इट विल डिफ्रेंशिएट. देखिए ये सेपरेट कर रहा है सब पार्ट को, है ना, जो मिड ब्रेन है ना बीच में, इसको सेपरेट कर रहा है ऊपर वाले पार्ट से. ठीक है, ये सेंट्रल सर्कस क्या कर रहा है, ये जो आपका रिजेस देख रहे हैं ना, दिस इज नोन एज दी सेंट्रल सर्कस. यहाँ पे एक और लैटरल सर्कस भी होता है. ठीक है, जो इस तरफ में सेपरेट करते हैं उसको लैटरल सर्कस, और ऊपर की तरफ है सेंट्रल सर्कस. ओके, तो पहले आपका है स्कल, उसके बाद आपको ये पार्ट्स बना लेने हैं, फ्रंटल लोब ये सब पार्ट. देन यू मेक द सेंट्रल सर्कस बना लेना है आपको, रिजेस बना लेना है. नाउ
इन द अपर पार्ट यू कैन सी द फर्स्ट थिंग इज द सेरिब्रम. ओके, सबसे पहले क्या है, सेरिब्रम ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी देख सकते हैं सेरिब्रम. उसके बाद आपका क्या है, उसके नीचे में क्या आएगा आपका, ये वाला पार्ट आपका कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, फंक्शंस मैं आपको अपने नेक्स्ट लाइन में बताऊंगी. ये आपका कॉर्पस कैलोसम. एकदम ध्यान से देखिएगा, पहले आपका स्कल, ऊपर की तरफ स्कल, उसके बाद सेरिब्रम, उसके बाद आपका कॉर्पस कैलोसम, ये वाला पोर्शन. ठीक है, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं आप लोग. उसके बाद आपका आएगा नीचे वाला पार्ट. देखिए ये वेंट्रिकल से बाद में लेबलिंग कीजिएगा. ठीक है, ये आप लेबलिंग कर दीजिएगा, सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, कॉर्पस कैलोसम. उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है इसको थैलेमस कहते हैं. बेसिकली डायनसेफेलॉन बोल के एक पार्ट है, उसके अंदर में दो आता है, एक है आपका थैलेमस, एक है आपका हाइपोथैलेमस. तो ये आपका थैलेमस ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस. ठीक है, उसके बाद हम आएंगे आपका ब्रेन स्टेम. बेसिकली ब्रेन का 3 पार्ट्स होते हैं आपका, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम. तो सेरिब्रम आपका नेम कर दिया, सेरिबेलम नेम कर दिया. अब आते हैं हम ब्रेन स्टेम की तरफ. ब्रेन स्टेम में ये वाला पोर्शन जो क्या है बीच वाला, ये वाला है आपका मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट. ठीक है, देन आपका आएगा पॉन्स, ये वाला पार्ट आपका आएगा पॉन्स, ये वाला पार्ट देखिए. ठीक है, फिर नीचे, इसके नीचे आएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा और इसके नीचे आएगा स्पाइनल कॉर्ड. अगर आप इतना भी आप नेमिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेन के क्या पार्ट्स हैं. ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा और ये मिड ब्रेन. ठीक है, ये 3 आपका आ जाएगा ब्रेन स्टेम के अंडर में. तो ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, सेरिबेलम. उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आप नीचे में ये नेमिंग कर दीजिएगा, स्पाइनल कॉर्ड. ओके, देन यू हैव टू नेम दिस हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, कॉर्पस कैलोसम और बाकी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. ओके, नाउ विल कम टू द मेनिंजेस. ये देखिए आप ये पार्ट आप देख सकते हैं सीधा लेफ्ट डायग्राम में. देखिए आप, ये आपका मेनिंजेस, ब्लू कवरिंग देख रहे हैं ना, ये मेनिंजेस का भी पार्ट्स होते हैं. मेनिंजेस जो है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, कम डाउन. अब नीचे देखिए, नीचे में डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले आपका ब्रेन का सबसे ऊपर में लेयर क्या है, स्किन. ठीक है, स्किन के बाद का लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरियोस्टियम बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद जो हार्ड कवरिंग होता है उसे कहते हैं क्रेनियम. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्रेनियम. क्रेनियम के बाद अभी जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपका आ जाएगा अंडर मेनिंजेस. तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू कलर, यहाँ पे मेनिंजेस. सबसे ऊपर मोस्ट पार्ट लेयर जो है, जो आपका क्रेनियम के साथ होता है आउटर पार्ट, उसको बोलते हैं ड्यूरामीटर. ओके, ड्यूरामीटर. सेकेंड है आपका एरेक्नॉइड मैटर और लास्ट है आपका पिया मैटर. पिया मैटर वो लेयर है जो आपके ब्रेन के साथ, जो आपका इंटरनल ब्रेन के साथ आपका कनेक्टेड है, मतलब उसके सबसे क्लोजेस्ट में है. ठीक है, और बीच में एरेक्नॉइड मैटर. तो एरेक्नॉइड मैटर का इस पार्ट में आपका एक और चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है आपका, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो CF क्या होता है, बेसिकली वो सब एरेक्नॉइड स्पेस के आसपास वो सर्कुलेट करता रहता है. ओके, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स बिटवीन द एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में वो ये फ्लो करता है. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो क्या करता है, वो आपका जो ब्रेन है ना, उसको वो शील्ड, क्या उसको, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. बेसिकली वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, वो कुशन टाइप होता है वो. इट प्रोवाइड्स अ शॉक एब्जॉर्बर. आप जैसे कि अगर जब आपको कहीं पे चोट लगता है, हेड में चोट लगता है ना, तो ये जो आपका फ्लूइड होता है, ये क्या करता है, वो इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. वो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि आपके इंटरनल पार्ट ऑफ द ब्रेन में इफेक्ट ना हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, याद रखिएगा. ओके, नाउ विल कम टू द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन. फंक्शन यहाँ पे क्या क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी फ्रंटल लोब. ओके, फ्रंटल लोब में यहाँ पे क्या है, देखिए हमने देखा था सेरिब्रम वाला पार्ट है ना फ्रंटल लोब में, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, देखिए मूवमेंट में हेल्प करता है वो. याद रखिएगा, बेसिकली ये क्या करता है, जितना अपना आपका इंटेलिजेंस जो है ना, आपका जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट है कि आपका मेमोरी, आपका रीज़न करना किसी चीज़ को, डिसीजन मेक करना. ओके, आपका मूडी थिंग्स, तो ये सब कुछ चीज़ को आप इनहिबिट करते हैं. आपका पर्सनालिटी जो होता है वो आपका फ्रंटल लोब में होता है. ओके, तो बेसिकली ये सेरिब्रम ये सब का फंक्शन है ये. ठीक है, मैंने कहा सेंट्रल सर्कस, मैंने आपको कहा था सेंट्रल सर्कस आपका क्या करता है, जो फ्रंटल लोब है, ये देखिए जो फ्रंटल लोब है इसको ये कनेक्ट करता है या फिर सेपरेट करता है फ्रॉम दी पैराइटल लोब. ये देखिए ये वाला पार्ट देखिए, ये क्या है आपका, एक और सेंट्रल सर्कस है. तो ये पैराइटल लोब और इसको अलग कर रहा है सेंट्रल सर्कस. ठीक है, यहाँ पे भी आपका है आपका लेटरल सर्कस, वो भी अलग कर रहा है. ठीक है, ये सब. नेक्स्ट विल कम टू पैराइटल लोब. पैराइटल लोब में आप देख सकते हैं ये भी आपका सेरिब्रम ही आता है, आपने देखा था. इतना तक सेरिब्रम तो होता ही है ना.
तो सेरिब्रम में ये भी यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन, मैंने आपको कहा इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन करना, सेंसेशन होना आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके रिलेटेड, देन द वे यू रीड, रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग, ओके. सो distinguish between right and left, everything this is in parietal lobe, okay. Then we'll come to the occipital lobe. यहाँ पे क्या होता है, विजन. याद देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. occipital lobe क्या करता है आपको, आप जो आंखों से देख रहे हैं वो विजन में वो हेल्प करता है. नेक्स्ट आइए टेम्पोरल लोब में, ये क्या करता है आपको, बिहेवियर. ठीक है, आप क्या सुन रहे, सुनने का जो आपका वो होता है ना, your hearing action, hearing, then behavior, how your emotions, how do you communicate, all these things, your behavior, all this comes in the temporal lobe. Then we come to the pituitary gland क्या करता है, आपके जो हॉर्मोन्स बॉडी में होते हैं ना, सेक्रेट होते हैं, आपकी फर्टिलिटी, आपका ग्रोथ, दिस इज ऑल कंट्रोल बाय दिस पिट्यूटरी ग्लैंड. देन सेरिबेलम में आते हैं, वो क्या करता है, आप जो बैलेंस करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, ओके, आपका मसल कंट्रोल, वो सब क्या देखते हैं, सेरिबेलम. और जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में क्या था, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और आपका मिड ब्रेन. ये लोग क्या करते हैं, आपका ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, आपका हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेशन में, आपका स्वॉलोइंग, ब्लड प्रेशर, ये सब में आपका ब्रेन स्टेम हेल्प करता है. तो अलग से मैंने पॉन्स का भी दिया है. देखिए पॉन्स क्या करता है, आपको स्पाइनल कॉर्ड है ना, इस स्पाइनल कॉर्ड को लिंक करता है विद दिस एंटायर ब्रेन पार्ट, ओके. एंड देन इट ऑल्सो कंट्रोल्स हाउ योर फेशियल एंड हैंड नर्व्स, उसका मसल्स, आपका मसल्स को कंट्रोल करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, ओके. और CSF का फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बोला है मेरी प्रीवियस स्लाइड में. नाउ विल कम टू द पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर. तो दो पार्ट होते हैं, एक है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक है आपका राइट हेमिस्फीयर. सो बेसिकली आप देख सकते हैं, आपका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो कंट्रोल करता है राइट पोर्शन को, और जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट को कंट्रोल करते हैं. तो ऑब्वियसली, तो अगर आपका कोई मोटर कंट्रोल है या फिर सेंसरी स्टिमुलस है, आपका स्पीच, आप जो बात की, जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा है. अब मेरा लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, देन एनालाइजिंग पार्ट, कैलकुलेशंस, जो इंटेलिजेंस मैंने आपको बोला था, ओके, टाइम एंड सीक्वेंसिंग, ये सब चीज़ें, ओके, कैसे आप रिकॉग्नाइज करते, रिमेंबर करते हैं, कौन सा लेटर था, कौन सा नंबर था, कौन सा वर्ड, ऑल दीज आर डन बाय द लेफ्ट हेमिस्फीयर, ओके. एंड व्हाट इज द राइट हेमिस्फीयर. राइट हेमिस्फीयर क्या करता है, आपका जो भी अदर देन द इंटेलिजेंस पार्ट होता है, जैसे कि आपकी क्रिएटिविटी, ओके, फिर आप जब परसीव करते कोई स्मेल या कुछ भी, कोई सेंसरी ऑर्गन्स जो होता है, जो सेंसरी पार्ट जो होता है, और आपका लेफ्ट वाला पोर्शन, बॉडी का लेफ्ट वाला पोर्शन का एक्टिविटी इज कंट्रोल बाय द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, ओके. फिर आपका रिकग्निशन ऑफ, जैसे कि आप कोई जगह पे जाते हैं, आपको रास्ता पता होता है ना, लोगों को देखते हैं, उनका चेहरा याद होता है. सो ऑल दिस थिंग्स, देन योर मोटर स्किल्स, ऑल दिस थिंग्स इज ऑल नॉट मोटर स्किल्स, बट यू कैन से अदर देन योर इंटेलिजेंट स्किल्स जो भी होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके क्रिएटिविटी, स्पेशली क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें कौन रेगुलेट करते हैं, आपका राइट हेमिस्फीयर, ओके. नाउ देयर वाज अ मॉडल, ब्रेन मॉडल गिवन बाय पॉल मैकलीन. उन्होंने एक मॉडल लिया था, मॉडल का नाम था ट्रायोन मॉडल, ओके. इन दैट ट्रायोन ब्रेन मॉडल ही सेड दैट देयर इज ओनली वन माइंड बट दे कैन बी थ्री ब्रेन्स, थ्री टाइप ऑफ ब्रेन्स. क्या क्या था, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है. सबसे पहले आता है यहाँ पे, देखिए, न्यू फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये होमोसेपियंस के बारे में बोला है ब्रेन, ओके, होमोसेपियन ब्रेन. सेकेंड आपका मैमेलियन ब्रेन, जो कि हमारा ब्रेन, ओके, सो वो है लिम्बिक सिस्टम. थर्ड है आपका रेप्टिलियन ब्रेन, मतलब रेप्टाइल्स की जो ब्रेन होते हैं. सो देखिए, पहला न्यू फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, देखिए उसमें लैंग्वेज ऑफ थॉट एंड वर्बल एक्सप्रेशन. जो लिम्बिक सिस्टम है वो क्या रेगुलेट करते हैं, इट रेगुलेट्स आवर इमोशंस. याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आता है अबाउट इमोशनल ब्रेन, then always remember who does that, the limbic system does that, okay. Then it's coming to the basal ganglia. So based on different regions, different systems of brain कहा गया है, ठीक है, regions और functions के basis पे. तो ये क्या है, आपका जो बॉडी सेंसेशन है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको जो इम्पल्सेस है, आप जो वो सब कुछ आपका आएगा अंडर बेसल गैंग्लिया, ओके. ब्रेन स्टेम, जो हमारा ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम पार्ट है वो, ठीक है. जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, इट विल कंट्रोल आवर वर्बल एक्सप्रेशन एंड थॉट, ओके. और लिम्बिक सिस्टम क्या होगा, इमोशनल पार्ट, फाइन. सो नाउ द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास इज क्वेश्चंस फॉर यू. सो आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस बहुत इजी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा. मुझे तो आंसर्स पता है, पर आपने कितना समझा है वो आपको पता चलेगा इफ़ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस,
ओके, सो डू आंसर दिस क्वेश्चंस एंड गिव मी द आंसर्स, कमेंट कीजिए आंसर्स, सही होगा तो बता दूंगी, गलत होगा तब भी बता दूंगी, ओके। अगर समझ में नहीं आया कुछ भी, प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो, आई विल ट्राई टू रिपीट इट फॉर यू। एंड इफ़ यू हैव लाइक टुडेज क्लास देन डू क्लिक ऑन द लाइक बटन और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे और वीडियोज़ मिलते रहेंगे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लासेस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, हैव अ ग्रेट डे।